सोने के लिहाज से बात करूँ तो कहीं न कहीं देखिए, आज के वक़्त में भी जो अगर इंडिया की ख़ास तौर पे मैं बात करूँ, कोई हुँ। फंक्शन होता है तो देखिए वो ये सोचते हैं कि सोना खरीदना है, यस, यस, ज़्यादातर इस्तेमाल यस, ही 22 कैरेट सोना यूज़ होता है। यस, यस। लेकिन अब कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग फिर आने वाले वक़्त में जिस तेज़ी के साथ ये दाम ऊँचाई पे हुँ, चल रहे हुँ। हैं, आने वाले वक़्त में ऐसा तो नहीं होगा कि फिर ये जो 18 कैरेट गोल्ड है, जिसमें कई चीज़ें हुँ, मिक्स हुँ। होके ये बनता है, उसकी डिमांड फिर बढ़ सकती है? देखिए, अब तो 9 कैरेट का भी गोल्ड आ गया है मार्केट में। हुँ। आप जाओ ज्वेलरी लेने तो आपको 12 कैरेट का, 9 कैरेट का गोल्ड भी मिल रहा है। तो और इवन अगर आप जाएँगे तो अभी प्रेज़ेंट में 14 कैरेट का भी है, 12 कैरेट का भी है, 9 कैरेट का भी है। तो ये कैरेट तो नीचे आएगा ही क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो लोग कम कैरेट का गोल्ड लेंगे। क्योंकि जिसकी पॉकेट 1 लाख तक की है, वो 1 लाख तक का गोल्ड लेगा। वो सोचेगा 1 लाख के अंदर क्या मेरे को मिल रहा है? हुँ। तो अल्टीमेटली उसको कम कैरेट में जाना पड़ेगा। तो ये तो होगा ही, मगर डिमांड गोल्ड की उतनी रहेगी कि आपको अगर गोल्ड किसी को आपको अगर गोल्ड का सेट लेना है या ज्वेलरी लेनी है तो आप उतनी ही अमाउंट की ज्वेलरी लेंगे, हुँ। बट वो कैरेट कम हो जाएगा। तो डिमांड तो रहने वाली है, मगर ये कि हाँ, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी थोड़ी कम हो सकती है, बट कैरेट का आपका जो रेट है वो आपको 8-9 कैरेट के आसपास की ज्वेलरी मार्केट में मिलनी चालू हो गई है, तो हुँ। वो आपको मिलेगी। और डिमांड मुझे नहीं लगता कि गोल्ड की ऐसी कुछ कम आएगी। गोल्ड, देखिए, ज्वेलरी की डिमांड कम हो सकती है, हुँ। बट जो गोल्ड एज़ ए रॉ गोल्ड है, आजकल हुँ। हम देख रहे हैं काफ़ी लोग गोल्ड का कॉइन परचेज़ कर लेते हैं या बिस्किट्स हो गए। बिस्किट हुँ। परचेज़ कर लेते हैं या ब्रिक गोल्ड की परचेज़ कर लेते हैं, तो उसकी डिमांड रहने वाली है। क्योंकि अब गो लोगों को समझ में आया कि ज्वेलरी जो है वो दैट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट। हुँ। आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ब्रिक लेना पड़ेगा या कॉइन लेना पड़ेगा जिसको आप बाद में बेच सको। हुँ। तो उसकी डिमांड बढ़ रही है और मुझे लगता है कि उसकी डिमांड आपकी आगे बढ़ती रहेगी और ज्वेलरी की डिमांड हो सकता है कि कुछ कम हो जाए क्योंकि कैरेट का भाव आपका बढ़ रहा है। बट हाँ, रॉ गोल्ड की डिमांड आपकी रहेगी, तो उससे कहीं न कहीं इक्विवेलेंट आपका जो है गोल्ड की डिमांड मार्केट में रहेगी। मार्केट में तो ये बनी रहेगी इसकी डिमांड। लेकिन अगर जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आने वाले 5 साल कहीं न कहीं यस। गोल्ड और सिल्वर के लिए बूम रहने हुँ, वाला हुँ। है मार्केट में। तो अगर इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में क्योंकि देखिए फ्लक्चुएशन मार्केट में हम देखते हैं हुँ, लेकिन हुँ। एक डाइवर्सिफिकेशन की अक्सर हर कोई एडवाइस करता है हर यस, यस, एक्सपर्ट यस। कि हुँ, डाइवर्सिफाई हुँ। करो अपने पोर्टफोलियो को। लेकिन क्या लगता है कि कितने-कितने परसेंट में इसे डाइवर्सिफाई किया जा सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि 20% के आसपास आपको ना पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना चाहिए। हुँ। चाहे आप उसको फिजिकल फॉर्म में रखें या हम देख रहे हैं कि अभी ईटीएफ में बहुत अच्छा इन्फ्लो आया है। हुँ। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड के थ्रू तो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा डाला है और लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। हुँ। मुझे ध्यान है आज से 6 महीने पहले गोल्ड का भाव करीबन गोल्ड ईटीएफ का भाव 85 रुपीज़ था। आज अगर आप देखेंगे तो 95 के आसपास है। तो 6 महीनों में ही काफ़ी अच्छी रिटर्न यहाँ पर आ गई है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास रिटर्न आ गई है गोल्ड में। तो गोल्ड ईटीएफ के थ्रू भी लोगों का इन्वेस्टमेंट जा रहा है मार्केट में। ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल गोल्ड लें, आप हुँ। गोल्ड ईटीएफ भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो 20% के आसपास अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहिए क्योंकि गोल्ड अब एक हेज का तो पार्ट है ही, उसके हुँ। साथ इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी है। हुँ। अगर वो आपको हेज प्रोवाइड करेगा अनसर्टेनिटी के साथ में, तो अगर मार्केट चलेगा, तो गोल्ड भी चलेगा क्योंकि लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या है, जहाँ वो लोग पैसा बनाएँगे, तो लोग में गोल्ड में पैसा पार्क करेंगे। हुँ। कहीं अनसर्टेनिटी होगी, तो लोग गोल्ड में पैसा पार्क करेंगे। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, जहाँ पर अनसर्टेनिटी होगी तभी पैसा आएगा और हुँ। जहाँ पर अगर कुछ मंदी होगी या लोगों की जेब में पैसा आएगा, तभी वो गोल्ड में पैसा डालेंगे। तो दोनों साइड से मुझे लगता है कि गोल्ड आपको सपोर्ट करता हुआ ये दिखाई देगा। टाइम ड्यूरेशन आपको सही लग रहा है कि इस टाइम पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए? जिस तरीके की सिचुएशन हम देख रहे हैं कि लगातार रेट बढ़ रहे हैं। देखिए, गोल्ड के लिए मैं ये कहता हूँ हमेशा कि अगर आपको गोल्ड में पैसा डालना है, तो आप एक सिस्टमैटिक फंड डालिए। आप हर महीने कोई-कोई क्वांटिटी ऐड करते चलिए। मीन्स आपको अगर 1 किलो गोल्ड लेना है, तो आप हर महीने 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम करके गोल्ड ऐड करते चलिए। पूरे साल आप गोल्ड ऐड किए करेंगे, तो आपको उसके डाउन्स लेवल भी मिलेंगे, हाई लेवल भी मिलेंगे, जस्ट काइंड हुँ। ऑफ एसआईपी। हुँ। तो अगर आप एसआईपी फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि गोल्ड को एसआईपी फॉर्म में ईज़िली ले सकते हैं। आपको अगर ईटीएफ लेना है, तो आप ईटीएफ हर महीने ऐड कर सकते हैं। हुँ। आपको अगर गोल्ड फिजिकल लेना है, तो आप फिजिकल में उससे गोल्ड कटवा के ले सकते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम करके, फिर बाद में उसको बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। हुँ। तो सारे जो टारगेट है, जो आपके सारे वे हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। हुँ। तो वो आप ले सकते हैं। एक मुश्त पैसा मत डालिए क्योंकि एक मुश्त पैसा उसमें डाला जाता है जहाँ आपका बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा लॉक हो जाए। हुँ। इसको आप बाद में बेच भी सकते हो। हुँ। आप एक सिस्टमैटिक वे में डालिए, तो आपको एक अच्छा एवरेज भी मिलेगा और एक लंबी अवधि के लिए पैसा डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में न्यू इन्वेस्टर दाँव लगा सकते हैं गोल्ड या फिर सिल्वर में? बिल्कुल लगाना चाहिए। हुँ। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ कि जो भी आदमी पहली सैलरी उठाता है, उसको अपनी पहली सैलरी का पार्ट गोल्ड में लगाना चाहिए, चाहे वो जिस लेवल पे भी हो। अगर उसके पास अगर कोई आईफ़ोन ले रहा है, हुँ। मैं बोलता हूँ कि अगर आप आईफ़ोन ले रहे हो तो आप उतने अमाउंट का गोल्ड भी आप साथ में लेके रखें। अच्छा। तो अगर आईफ़ोन का भाव आधा आएगा तो गोल्ड का भाव ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, अगर आप पहली सैलरी कमा रहे हो, चाहे आप जभी भी कमाएँ, आप उससे पहली सैलरी से आप उसका 10% का गोल्ड आप बाय करना चालू करो। हुँ। बेशक आप ज्वेलरी फॉर्म में लो या फिर आप बार के फॉर्म में लो, बट आप चाहे आप गोल्ड ईटीएफ में लो। मैं भी काफ़ी कॉलेज स्टूडेंट से मिला हूँ, सब बोलते हैं हाँ। सर हम कहाँ पैसा लगाएँ?
मैं बोलता हूँ आप कहीं पैसा मत लगाओ, आप सिर्फ गोल्ड ETF बाय करो। आप हर महीने 10-10 ETF बाय करना चालू करो और एक साल बाद मेरे को बताना कि क्या गोल्ड ETF का भाव रहा। तो ये वे जो है ना, क्योंकि गोल्ड अल्टीमेटली आपको हेज प्रोवाइड करेगा। अगर कहीं कुछ नहीं चला तो गोल्ड आपका चलेगा जी। जिस तरीके से हम लगातार इसको लेकर बात भी कर रहे हैं, एक सवाल मेरा ये कि आम ग्राहक के हिसाब से क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि देखिए ये क्या सही टाइम है? अगर ये सही टाइम है तो फिर आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन रहेगी? क्योंकि देखिए गोल्ड जो लोगों ने 10-20 साल पहले खरीदा होगा तो उनके लिए तो आज 5 साल पहले भी लिया होगा। वही 5 साल पहले भी लिया होगा, चलिए मैं मानती हूँ उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो काफी खुश हो रहे होंगे। यस लेकिन इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए हमने कभी नीचे उतरते हुए नहीं देखा है यस। सोने के भाव को। तो देखिए आज से 100 साल पहले गोल्ड का भाव 18 रुपए था और आज आप देख लो 1,01,000 के आसपास है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 100 सालों की जो चीज़ का ट्रेंड ही ऊपर का है। उसमें कहावत भी है गोल्ड में कि दादा खरीदता है पोता बरतता है, ये कहावत है गोल्ड के लिए। और ये ट्रेडिशनल है। देखिए ये अभी की थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी बहुत पुरानी है। जब से दुनिया बनी है तब से ये पुरानी है कि आप गोल्ड बाय करके चलो। चाहे राजा महाराजा थे उन्होंने भी गोल्ड बाय किया, चाहे जो भी था सबने गोल्ड को ही अपने इंपॉर्टेंस में रखा। बस सेविंग का मतलब होता था गोल्ड कितने आपके पास, इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड आप बाय करो। तो गोल्ड की ये कहावत बहुत पुरानी है और ये कोई नया ट्रेडिशनल वे नहीं है, ये बहुत पुराना वे है गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करने का। तो मुझे लगता है कि अगर आप अभी भी गोल्ड के अंदर आ रहे हैं, अगर आपने गोल्ड नहीं बाय किया या रह गया है तो आप सिस्टमेटिक वे में गोल्ड बाय करना स्टार्ट करो। मुझे लगता है कि और आप एटलीस्ट अगर आप गोल्ड को 10 साल दोगे तो मुझे लगता है कि गोल्ड आपको इतने अच्छे रिटर्न बना के देगा जो कोई भी एसेट क्लास आपको रिटर्न बना के नहीं देगी। इसका संग खासियत क्या है कि आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो। अगर आपकी जेब में गोल्ड है आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर्टी आप इसको कैरी नहीं कर सकते, बट गोल्ड को क्या है, कहीं अनसर्टेनिटी आती है, कहीं 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 जाना है आपको, सपोज आपको इंडिया छोड़ के बाहर जाना है तो आप गोल्ड जेब में रख के आप बाहर जा सकते हो, आप उसको बाहर जाके यूज कर सकते हो। मैंने कई लोगों को देखा है जो अपनी इनको अगर फॉरेन शिफ्ट होना होता है तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के वो गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं और फिर फॉरेन में जाके उसको लिक्विड कर लेते हैं। तो बहुत इजी वे है कि आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप हर लेवल पे हर एंगल से आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख सकते हो। लेकिन जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि कोई गुंजाइश है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इसके रेट में आएगा? मैं देखिए बार बार इसलिए जोर भी देती हूँ क्योंकि कमेंट्स ना हमारे जो व्यूवर्स हैं जो हमारे पॉडकास्ट को इतना प्यार देते हैं वो अक्सर ये कमेंट्स करते रहते हैं कि मैम बताइए कि कुछ इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन जाएगा, क्या हमें अभी खरीद लेना चाहिए या फिर इन फ्यूचर क्या इसकी तस्वीर होगी? तो इसलिए मैं उनके हिसाब से एक सवाल कर रही हूँ कि कुछ है गुंजाइश? अनुज जी देखिए गुंजाइश अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रॉडली बोलूंगा कि अगर इसमें कोई भी करेक्शन 10 से 15% के बीच आता है तो वहाँ आप उसको ऐड करें। क्योंकि हमने अभी देखा गोल्ड पहले 1,02,000 तक गया था, फिर वापस वो 95 तक आया, फिर दोबारा वो 1,02,000 तक गया, अब वो 98 तक आया, अब दोबारा 1,00,000 के ऊपर जा रहा है। तो अगर आपको 10% 15% के आसपास कोई भी करेक्शन दिखता है अपने उसके हाई से, देन इट इज अ गुड टाइम टू ऐड एक्यूमुलेट। तो गोल्ड में अगर कोई आपको करेक्शन दिख रहा है, तभी मैंने आपको बोला कि आप SIP फॉर्म में जाइए। आप हर लेवल पे गोल्ड को बाय करें। तो आपको दिख रहा है कि गोल्ड अपने भाव से 10% करेक्ट हो गया तो दैट इज द राइट टाइम टू बाय, कि आप उसको बाय करके चलिए। अभी हमने देखा गोल्ड 2 दिन पहले 98,000 तक आ गया था, सडनली कल ही जो स्पीच आई उसके बाद से सीधा 2,000 रुपये बढ़ गया। तो गोल्ड की बढ़ने की स्पीड बहुत तेजी से है, गिरने की स्पीड बहुत स्लो है। क्योंकि हमने देखा है कि जब गोल्ड गिरता है नीचे तो जनरली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो गोल्ड आपका फिजिकल मार्केट में उतना ही रहता है और जब बढ़ता है ना फिजिकल मार्केट में गोल्ड बढ़ जाता है। क्योंकि गोल्ड के साथ कहानी क्या है, जैसे जैसे इसका गोल्ड का भाव बढ़ता है वैसे वैसे इसकी ज्वेलरी जो उसके डिमांड यूजर है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। हमने देखा कि कल गोल्ड का भाव बढ़ा तो आज अगर आप देखेंगे तो आज ज्वेलरी शॉप पे आपको कस्टमर दिखाई देंगे कि गोल्ड का भाव बढ़ रहा है, आप गोल्ड परचेज कर लो फटाफट, क्योंकि आगे शादियों का सीजन भी है, सब समझ चुके हैं, मुझे लग रहा है आगे फिर फेस्टिवल भी है। तो लोगों को पता लग गया कि इसमें चाल आ गई है, अब आप बाई कर लो, आपको 5-10 रुपये ऊपर मूवमेंट दिखाई देगा। इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, देखिए मेटल में कितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि जैसे कि इक्विटी में तो ऑब्वियस कहते हैं कि इन्वेस्ट करो तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन को बीट करता है। मेटल को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मेटल इन्फ्लेशन को हेज करता है, बीट नहीं करता, वो उसको हेज करता है। मींस अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसका प्राइस उतने लेवल से बढ़ जाएगा। तो अगर आपको 7% इन्फ्लेशन दिख रहा है तो ये आपको 10% बढ़ा के देगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता किससे, कमोडिटी से बढ़ता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको कमोडिटी का भाव बढ़ेगा, गोल्ड का भाव बढ़ेगा, सिल्वर का भाव बढ़ेगा। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ा तो आपकी इक्विटी मार्केट में गिरावट आ जाएगी, बट अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका गोल्ड का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप गोल्ड आपने ले रखा है तो आपको इन्फ्लेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर गोल्ड है
तो आपको ये नहीं देखना कि इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड का भाव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन और कमोडिटी का रिलेशन बिल्कुल बराबर का है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो गोल्ड का भाव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए गोल्ड के लिए इन्फ्लेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले 4 से 5 साल में कैसे देखते हैं मेटल को? गोल्ड सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो क्या अंदेशा, क्या प्रिडिक्शन, ये बहुत बड़ी प्रिडिक्शन आपके जरिए हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम चांदी की बात करें तो मुझे एक्सपेक्ट है कि 1.5 लाख से लेकर 2 लाख आपको चांदी का भाव 5 साल में देखने को मिल सकता है। और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में 60 से लेकर $80 तक के भाव आपको चांदी में देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें तो मेरा मानना है कि 4,000 से लेकर $4,500, जो कि करीबन करीबन 1.25 लाख के आसपास, 1,25,000 से लेकर 1,40,000 के बीच गोल्ड का भाव आपको 4 से 5 साल में दिखाई देगा। क्योंकि जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा तो डिमांड उसकी बढ़नी है, अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ेगी, और जो टैरिफ्स हैं या फिर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वो बहुत बढ़ेगी। क्योंकि जितना टाइम आगे निकलेगा मार्केट उतनी मैच्योर होगी और उतने ही आपके पास नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। तो उतनी टेक्नोलॉजीज आएंगी तो कहीं ना कहीं जो अभी घट रहा है उसका रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। तो आने वाले 4-5 साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि देखिए, ट्रम्प साहब भी अभी 4 साल रहने वाले हैं, मोदी साहब भी 4 साल रहने वाले हैं अभी। तो अभी सभी देश अभी सेट हुए हैं और आने वाले 4-5 सालों में आपको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। तो जब तक ट्रम्प साहब हैं तो मेरा मानना है कि अनसर्टेनिटी का माहौल आपको पूरा देखने को मिलेगा। ये हम 4 नवंबर से देख चुके हैं।